25 मई 1967 की प्रातः क्लास चल रहा था। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी। जिसको मस्तक का निश्चय होगा वो तो कहेंगे हम तो पूरा ही समझाएंगे और क्या करेंगे, परंतु पूरा नशा चाहिए। किसी को समझा सकते हैं। पच्चीस 67 की प्रातः क्लास का दूसरे पे है तो व्यर्थ है। समझाना है कि कलयुग अंत में 500 करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में जरूर फिर थोड़े ही होंगे। उसकी स्थापना के लिए बाप जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत की लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर संगम पर राजयोग सिखाकर राजा पर राजा बनाते हैं ना। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देश देह के सब संबंध सब धर्म छोड़ करके मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मैं योग का अर्थ तो एक भी मनुष्य नहीं जानता। सन्यासियों ने तो अनेक प्रकार के मनोमय योग बैठ करके बनाए हैं। भक्ति मार्ग की है सब मनोमय बात है। कहते हैं ये शास्त्र वेद व्यास भगवान ने बैठ करके बनाए। बाप समझाते हैं कि ये सब ड्रामा में नूद है जो भक्ति मार्ग में बैठ करके बनाते हैं। बाकी व्यास कोई भगवान होता नहीं है। जब जब भक्ति शुरू होती है तो ये शास्त्रार्थी बनते जाते हैं दुर्गति में जाने के लिए। क्योंकि ये सब है मनोमय, इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जन्म जन्मांतर झूठी गीता पढ़ते आए हैं। झूठी और सच्ची गीता में रात दिन का फर्क। बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल देते। बाप की जीवन कहानी है बिल्कुल अलग। वो पुनर्जन्म रहित और वो बच्चा जो कि पूरे 84 जन्म जीता है उनका नाम डाल दिए। उसको उल्टा सुना करके और ही फायदे के बदले नुकसान कर देते। शास्त्र भी बनने हैं, भक्ति मार्ग चल रही है। खेल बना हुआ है ज्ञान भक्ति और वगैरह। वैराग भी 2 प्रकार का होता है। सन्यासी लोग घर बार छोड़ करके जाते हैं,
जबकि पहले शत्रुगुणी थे। अभी तो तमो प्रधान होने के कारण बैगरी लाइफ को छोड़ करके रॉयल लाइफ में आ गए। बड़े बड़े फ्लैट्स, मोटर्स आदि, परंतु मनुष्य भी इतने पत्थर होती है। तभी समझते हैं कि इन्होंने दरबार को छोड़ा है, सब इनके चरणों में जाकर के झुकते रहे। ये नहीं समझते कि ये तो तमो प्रधान है। गवर्नमेंट के भी गुरु बन बैठे, नंदा बाबू हेड बन करके बैठा है। मनुष्यों को तो फिर गुरुओं का हेड बनना नहीं चाहिए। परंतु आजकल मान तो सब चाहते हैं ना। बाप समझाते हैं कि बिल्कुल ही एक बुद्धि है। मार्ग में सबसे एक्स बुद्धि तो वो है जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। एक ही बात में तम प्रधान बन जाते हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। भारतवासियों को बाप से बिल्कुल ही बेमुख विपरीत बुद्धि करती है। तो बुद्धि होती तो गाली थोड़ी देते। बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मेरे को उगला दीजिए, गाली देते। श्री कृष्ण को, राम को कितनी गाली देते। ये सब बातें बाप ही आकर के समझा। भक्त है ही वैश्यालय में रहेंगे। बच्चे जानते हो कि हम अब शिवालय में जा रहे हैं। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों, विकारी दृष्टि जा ही नहीं सकती है। आजकल तो बच्ची बाप पर, भाई बहन पर, गुरु शिष्य पर क्रिमिनल असॉल्ट करते रहे। तमो प्रधान है ना। साधु संत आदि भी बड़े गंदे काम करते रहते हैं। बड़े बड़े आदमियों के लिए तो खास वैश्यालय रहते। इनका नाम ही है वैश्यालय, नरक। परंतु अपन को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं है तो कह देते हैं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है। कितनी भी स्त्रियां रखो तो उसमें क्या है? ये गंदे संस्कार क्यों पड़े? क्योंकि समझते हैं कि कृष्ण को बहुत रानी है। निजाम बादशाह का मिसाल बोलो। हिंदुओं के भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियां रखी। निजाम कहेगा हमने 500 रख ली तो क्या हो गया? अब शास्त्रों से कितना गंध उठाया। अभी शंकराचार्य कहते हैं 4 शादी करने के लिए। पंचायती राज्य है ना, जो जिसके मन में आता है वो कहते रहते हैं।
ये कोई सावरेंटी नहीं है। इनको किंगडम नहीं कहा जाएगा। किंगडम थी, इतना बल था। अब फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाओगे, या तो तुम आए ही हो विश्व का मालिक। हेवनली गॉडफादर जिनको शिव कहा जाता है, वो तुमको पढ़ा। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बहुत ही नॉलेज है। में तो बुद्धि रहती है ना, ये माया है, ये कोई ब्राह्मण ही थोड़े ही है। 25/5/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड। कहती है ब्राह्मण ही क्या जानती है, बस दूसरे दिन बिरावेंगे भी नहीं। ऐसी आदत पड़ी हुई है जिसके कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं करना। इनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी व ये पढ़ाई अच्छी, तो कहती ये तो बहुत अच्छी है। बाबा अब हम तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, उस पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो खावेंगी मार। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती है, समझना चाहिए ना। अरे इस पढ़ाई से हम महाराजा बनूंगी, उस पढ़ाई से हम क्या पाई पैसे की नौकरी टोकरी करूंगी। ये पढ़ाई तो हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अभी है नरकवासी, ये है ही वैश्यालय। वैश्यालय अक्षर खराब है। अब बाप कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण को भैया अहिंसा देवी देवता परमो धर्म थी। अब तुम कितने तमो प्रधान बन गए, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, अभी तो ठेक्कर की भी। भारत 100% सार्वजनिक था, अब 100% इंसॉल्वेंट। तुम जानते हो विश्व के मालिक पारसनाथ थे। 84 जन्म पूरे लेते लेते अभी पत्थरनाथ हो तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना। अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लाए थे। भारत का भी मिसाल है ना। बाप समझाते हैं ये सब बंद है, सभी में फांसी होता है, भ्रष्टाचार से पैदा हो। सन्यासी भी पुनर्जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना।
फिर संस्कार अनुसार चले जाते। पुनर्जन्म तो सभी है। पहले नंबर का शंकराचार्य भी पुनर्जन्म लेते लेते इस समय तमो प्रधान बना हुआ है। जैसे ये लक्ष्मी नारायण सत्व प्रधान थे, अब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान। देवी देवता कहलाते भी लज्जा आती है, उनके पति थे। और फिर सन्यासी लोग अपन को शिवों कह देते हैं। वैसे ही भारतवासी भी समझते हैं हम बहुत श्रेष्ठ हैं, श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। बोलेंगे श्री जाके उसे जो भी जिस धर्म का होगा उनको श्री कह देंगे। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना ही सब चलाती है। भाषा आदि सब बदल लेते हैं। अभी तो देखो किलोमीटर आदि क्या क्या निकाले, तो फिर नए सिरे सब कुछ सीखना पड़ता है। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते, गिरते गिरते एकदम भक्ति मार्ग की दुब्बड़ में गले तक फंस पड़े। अब तुम ब्राह्मण सभी की चोटी से पकड़ करके दुब्बड़ से बाहर निकालते हैं, और कोई पकड़ने की तो जगह है ही नहीं। तो चोटी से पकड़ना सहज होता है, दुब्बड़ से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुब्बड़ में तो ऐसे फंसे हुए हैं कि जो बात ही मत पूछो। भक्ति कराती है। तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य बाग पानी, लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। ओम शांति।